Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss naturalization of humans. मानव का प्रकृतिकरण, कि मानव का जो प्रकृतिकरण है उस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैं बात करूं कि पिछली वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कैसी क्या क्या जो चीज़ें हैं वो, और इंट्रोडक्शन में ह्यूमन ज्योग्राफी। अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मानव का प्रकृतिकरण। देखिए एक दो कुछ जो पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं। इसके अंदर 3 थ्योरी हैं, वो थ्योरी मैं आपको अलग अलग से डिस्कस कराऊंगा और इनमें से एक जो थ्योरी है वो एग्जाम में 100% पूछी जाती है। देखिए इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में क्या था कि मानव अफ्रेड फ्रॉम द नेचर, कि पहले प्राचीन समय के अंदर क्या था कि जो मानव है वो डरता था। किससे? प्रकृति से। एक पॉइंट यहाँ से याद रख लीजिए, पहले क्या है कि जो मानव है वो प्रकृति से डरता था। हम जब डरते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो उस समय क्या होता था, वो वर्शिप करते थे, पूजा करते थे द नेचर, वर्शिप द नेचर, नेचर की पूजा करते थे। पहले क्या था, प्राचीन समय में मानव प्रकृति से डरता था और उसकी पूजा करता था। ये कहाँ करता था? ये करता था जो ट्राइबल जो एरिया हैं उन रीजन में, ये है एमपी है, जो मध्य प्रदेश है हमारा, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उन राज्यों में ऐसा होता था। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे ज़्यादा रेनफॉल हो जाए, ड्यू टू मोर रेनफॉल, अर्थक्वेक, इरप्शन ऑफ वोल्केनो, ये सारे जो ये जब आते थे, ये घटनाएं हैं वो घटती थी, तो लोग मानते थे कि ये प्रकृति का प्रकोप है, ये भगवान का प्रकोप है, या हमसे हमारे काम से वो प्रभावित नहीं हुआ, उसकी वजह से ये हुआ होगा। लोगों को पहले मानना था कि हमें प्रकृति को खुश रखना चाहिए और जो प्रकृति हमें दे रही है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारा भी अधिकार बनता, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति को संभाल के रखें, उसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न करें, कोई अननोन क्रियाएं न करें। ये सारी चीज़ें जब ये घटनाएं घटती थी, जैसे जो फ्लड है वो आना, अर्थक्वेक और वोल्केनो, तो वो मानते थे कि हमसे कुछ गलत हुआ है, उसकी वजह से जो गॉड है वो परेशान है, उनका प्रकोप है वो हम पे आ रहा है। आगे देखिए, नेचर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल बाय ह्यूमन लाइफ। पहले क्या था, इसका मतलब सिर्फ एक मीनिंग में मैं बात करूं, इस डेफिनेशन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो यहाँ पे ये लाइन है, नेचर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल। जो प्रकृति है उसका पूरा कंट्रोल था मानव की जीवन पे, मानव के जीवन पे पूरा कंट्रोल था पहले किसका? प्रकृति का, और उसी को बोला जाता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। आगे देखिए, इस समय क्या था कि जो टेक्नोलॉजी का जो लेवल था वो लो था। देखिए पहले तो एंशिएंट टाइम में मानव डरता था, एक पॉइंट, फिर उसकी पूजा करता था। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। फिर क्या है कि नेचर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल, मानव का पूरा जो मानव है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल था, किसका? नेचर का। इसमें इस स्टेज में क्या था कि जो टेक्नोलॉजी का जो लेवल था वो काफ़ी लो था, ज़्यादा लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी वह अवेलेबल नहीं थी। स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज सिंपल, कि मानव का जो रहन सहन था, जो सोशल जो डेवलपमेंट थी वो भी सिंपल थी। प्रिमिटिव सोसाइटी थी, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, कैसी सोसाइटी थी? प्रिमिटिव सोसाइटी यहाँ पे मिलती थी हमें। ह्यूमंस अंडरस्टैंड द रूल ऑफ नेचर, मानव ने क्या किया, जो नेचर के जो रूल थे उनको समझना स्टार्ट कर दिया, स्लोली धीरे धीरे मानव को जो नेचर के जो रूल हैं वो समझ में आने लगे। गेटिंग मोर डेवलपमेंट, और जब धीरे धीरे उनको जब समझ में आने लगे तो उससे क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिली हमें। मानव ने प्रकृति के नियमों को जैसे ही समझा तो उन्होंने जो डेवलपमेंट है वो करने स्टार्ट कर दी। एग्जाम्पल, इस लाइन का मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे जो डेवलपमेंट है वो हुई। एक कंसेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट। जैसे ही मानव ने जो कंसेप्ट समझा, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट का और फ्रिक्शन का जैसे उन्होंने कंसेप्ट है वो समझ में आया, तो उसने जो फायर की जो डिस्कवरी है वो कर ली।
डिस्कवर फायर, आग का आविष्कार है वो कर लिया उन्होंने। पहले मानव ने क्या किया, जो फ्रिक्शन, दो पत्थर लिए उनमें फ्रिक्शन करना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि फ्रिक्शन करने से हीट बन रही है और साथ में जो सूखी जो चीज़ थी जैसे घास हुई या फिर और भी थे जो चीज़ें थी उनमें आग लग गई। तो उसको पता चला कि फ्रिक्शन करेंगे हम, दो चीज़ों को आपस में रब करेंगे तो उससे क्या होगा, हीट बनेगी, और हीट बनेगी तो उससे क्या होगा, जो फायर है, जो आग है वो बनाई जा सकती है। तो ये जो कंसेप्ट समझ में आने के बाद उसने क्या किया, आग का आविष्कार है वो कर लिया। यहाँ पे देखिए मानव पूर्ण रूप से डिपेंडेंट था किस पे, नेचर पे। जो मानव है वो लगभग जो भी उसके अपनी जो डेली की जो नीड्स होती थी वो सभी मानव से, जो प्रकृति है उससे लेता था, और बदले में प्रकृति को के साथ वो कोई भी अननोन क्रियाएं हैं वो नहीं करता था, केवल अपनी जो ज़रूरतें हैं वो कंप्लीट की और उसको छोड़ दिया वहीं। पर अब ऐसा नहीं है, अब जो लोग हैं वो ग्रीडी होते जा रहे हैं, लालची होते जा रहे हैं, और एक बड़ी संख्या में जो नेचर है उसका इस्तेमाल है वो करते हैं। देखिए हम पूर्ण रूप से जो डिपेंडेंट हैं वो अपने मदर पे हैं, कि हमें जो मदर है वो खाना बनाती है, खाना खिलाती है, हर एक कपड़े धोती है हमारे, हमें नहलाती है, जो सारे जो काम है हमारी वो हमारी मदर करती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मदर का जो रोल है वो कौन निभा रहा है, वो निभा रहा है यहाँ पे नेचर। कौन निभा रहा है, नेचर है वो निभा रहा है। नेचर हमें सारी चीज़ें हैं वो अवेलेबल करा रहा है, तो इसको मदर नेचर के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है, मदर नेचर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एक कंसेप्ट है एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है, एमसीक्यू हैं उनके अंदर पूछ सकता है कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो मदर ऑफ नेचर, जो नेचर है इसके नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो पूरी जो कंडीशन थी, पूरी ये जो स्टेज थी, इसको बोला जाता है इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको? फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो। थैंक यू।